आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 28 जुलाई 2018 है। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ जो चारों तरफ से घिरी हुई है और रॉक्स के बीच में है माशाल्लाह से। ये मेरा मैसेज है असदुद्दीन अवैसी साहब को, MIM के जो प्रेसिडेंट है अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, और वारिस पठान साहब को जो मुंबई बाईकला, और सारे MIM की पार्टी को, और सारे जहां के मुसलमानों को। मेरे भाइयों, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। आप लोग अब तहक़ीक़ कीजिए कुछ घंटे निकाल कर मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम पर, मसीह दज्जाल पर, दावतुल मिनल अर्ज़ पर। वक्त हो चुका है, पूरे निशान मुकम्मल हो गए। असद भाई, आपसे तो मैं पर्सनली मिला भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैंने किस भी किया है और दुआ भी की है आपके लिए माशाल्लाह से। आपको मैं बोसा लेके दुआ भी किया हूँ, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। मैंने पेपर में जो मसीह दज्जाल के बारे में छापा था दक्कन क्रॉनिकल में 2010 में जो वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से आपको माशाल्लाह से 7 सीट्स भी आए, क्योंकि आप खादियों के ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाए और पूरे लोगों को एक करे। तो असद भाई, अकबर भाई, बुरहानुद्दीन साहब एतमाद पेपर जो चला रहे हैं, और सब लोग, आप लोग, और जाहिद अली ख़ान साहब, वक़ारुद्दीन साहब पता नहीं कैसे हैं क्या है, और ख़ान लतीफ़ ख़ान साहब, उनके अहले ख़ानदान के लिए ये मेरा मैसेज है, सारे लोगों के लिए। और जो मशहूर शख्सियतें हैं यहाँ पर, ये और रामपुर में हमारे आज़म भाई के लिए भी मैसेज है, उनके अहले ख़ानदान के लिए भी। और माशाल्लाह से आज़म भाई से भी मैं पर्सनली मुलाक़ात कर चुका हूँ। उनके घर में जो है ना, मैं कुछ मेहमान नवाज़ी भी हासिल कर चुका हूँ, और उनके अहले ख़ानदान के लिए भी मैं दुआ गो हूँ। उन्होंने जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, और BMA कॉम्प्लेक्स, और बहुत से वहाँ पे काम किए हैं मुसलमानों के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में जो है कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस सब्जेक्ट पे मुत्तफ़क़ हो जाएं, आप तहक़ीक़ कर लें। मेरी वेबसाइट masayya007.com पर जाएं और तहक़ीक़ कर लें कि भाई मसीह दज्जाल के निशान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिन उसके ख़लीफ़ा पर 100% मैच हो गए। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे साबित हुए हैं। दावतुल मिनल और जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं, और दूसरे उनके फ़रिश्ते भी परिंदे बन के गवाही दे चुके हैं अल्लाह की। ये कुरान से भी साबित हुआ, हदीस से भी, बाइबल से भी। और मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ दूसरा जन्म लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। और मेरी पूजा, मेरे ख़ानदान की पूजा हिंदू कौम कर रही है, सनातन धर्म वाले। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इनका ज़िक्र भी हदीस में आ चुका है, और आप लोगों का भी ज़िक्र आ चुका है सुफियानी उनके नाम से। अलग अलग सुफियानी हैं, अलग अलग दौर के सुफियानी। मतलब भाई एक पॉलिटिकल, यानी एक रुतबा रखने वाले सोसाइटी में, वो तमसीली नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अबू सुफियान हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे भाई, कुछ घंटे निकाल कर तहक़ीक़ कर लीजिए। तो भाई वर्ल्ड की ख़जाने की चाबी है मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। मैं वर्ल्ड के ख़जाने की चाबी हूँ, दौलत इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, जन्नत के लिए भी। और फिर मैं आ चुका हूँ, ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला अपने वजूद को ज़ाहिर कर चुका है अपने वादों के ज़रिए, और मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से हूँ। क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी निशानी हूँ। पहली निशानी तो मसीह दज्जाल है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिन उसके ख़लीफ़ा। तो मेरे भाइयों, हमारे अतराफ़ में एक ऐसी दुनिया चल रही है, आपको तो मालूम है, जो नज़र नहीं आ रही। हमारी आँखें वही देखती हैं। 400 नैनोमीटर के नीचे नहीं देख सकती वेवलेंथ जिसकी हो, और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं जिसकी वेवलेंथ हो। तो इस तरह इस वक्त यहाँ पर जिन्नात भी मौजूद हैं, फ़रिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन ना आपको नज़र आ रहे हैं ना मुझे। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बादलों के अंदर से और टावर से, समझे ना आप, सिग्नल्स पास हो रहे हैं, पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट बैंकिंग से, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी गैब पर ईमान आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। अल्लाह ताला के वादे पूरे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खड़ा हुआ देखा, तो आपके पर्ख से सारी दुनिया ढपी हुई थी। आपने इसराफिल अलैहिस्सलाम को तैयार देखा, सुर फूंकने को रेडी खड़े। तो मेरे भाई, आप लोग जब ईमान रखते हैं तो कुछ वक्त लगा के तहक़ीक़ करिए, मेरे साथ हो जाइए।
मुझ पर जो हमले हुए, मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो सब किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला सच्चे साबित हुए हैं। अल्लाह ही महाविष्णु है, महाविष्णु ही अल्लाह है। पालनहार रब्बुल आलमीन के माने होते हैं महाविष्णु के। तो वही मसीह दज्जाल का जिक्र हिंदूस के पास भी निकला, बाइबल में भी निकला और इस्लाम में भी, और वो पूरा हुआ है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं के ज़रिए। मेरे भाइयों, मैं इस्लाम की तायीद में हूँ, कुरान हदीस की तायीद में हूँ, बाइबल वेद पुरानों की तायीद में हूँ, खिलाफ नहीं। आप होश में आइए, तहक़ीक़ कर लीजिए मेरे भाई। सारी दुनिया कहाँ पे आप एक MP बन रहे हैं कि इलाक़े के, कुछ लोगों को MLAs बनाना चाहते हैं, MPs बनाना चाहते हैं। क्या कर लेंगे आप? बस यहीं तक रह जाएंगे, सारे वर्ल्ड में नहीं जाएंगे मेरे साथ। हाँ, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों को, सारी दुनिया को कंट्रोल में नहीं करेंगे। वैसे भी वक्त अब बहुत तेज़ी से आ रहा है, अज़ाबों की तरफ दुनिया जा रही है। अल्लाहु आलम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जब तक कि अल्लाह का खासिद मौजूद होता है, अल्लाह अज़ाब नहीं देते उस कौम को। तो मैं जहाँ पर रहूँ और मेरे अहले ख़ानदान जहाँ पे रहें, वो इलाक़ा तो इज़ाबों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन पूरी दुनिया का तो मैं नहीं बयान कर सकता। आप लोग जल्द से जल्द तहक़ीक़ क्यों नहीं करते? कुछ घंटे बैठते क्यों नहीं? क्या ये ज़रूरी है मुझे डराना धमकाना? लोगों क्या ये ज़रूरी है कि मुझे डरा के धमका के आप जो तहक़ीक़ करना? नहीं है, अदब नहीं है ये इस्लामी अदब नहीं है ये। एक शख्स आता है और कहता है कि वो मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है, मसीह दज्जाल आ गया, दावतुल मिन अर्ज़ निकल गया। अल्लाह ताला उसके हक़ में गवाही देता है बारिश के मौजूज़ों से, अल्लाह के निशानियों से, और आप उसके ख़िलाफ़ होते हैं और कहते हैं कि आप मुसलमान हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या आप लोग जहालत में मुब्तला हैं? और मेरे भाई, आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल लीडर बनिए, मुसलमानों के लीडर बनिए, और आप ज़बान को कंट्रोल करते हुए दूसरे लोगों को जो जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं उसका जवाब अदब से दीजिए, इस्लाम को पेश कीजिए। और याद रखिए, आज जो फिल्म स्टार्स सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसी शख्सियत हालांकि बेहयाई काम करते हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, ख़ुद भी इसमें मुब्तला है, ज़िनाकारी में, शराबखोरी में, लेकिन अदब से, मोहब्बत से सबको जो है ना लेकर चल रहे हैं, तो लोग उनको सर पे बिठा रहे हैं। तो आपको क्यों नहीं बिठाएंगे? और आपको मालूम होना चाहिए, मेरे ही परदादों के रीइंकारनेशन हैं आप, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। ये बात तो कंफर्म हो गई कि असदुद्दीन अवैसी साहब मौलाना शौकत अली के रीइंकारनेशन हैं, यानी स्पिरिचुअल रीइंकारनेशन, और अकबरुद्दीन अवैसी साहब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के। तो मुझे मालूम है ये आप लोग जो है ना मेरी सपोर्ट करने के लिए आए हैं शहर हैदराबाद में, लेकिन आपको इल्म नहीं, मुझे है इस बात का इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। इसका सबूत यह है कि जब आप मुंबई में दाखिला लिए तो बाइकला की पहली सीट मिली आपको, वारिस पठान की। तो मेरा भाई, ये सब मसला जो है ना, रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र मौजूद है रजत के नाम से बिहारुल अनवार हदीस में। हो सकता है शिया हजरात कुछ मामलों में गलत हो, लेकिन वो हदीसें तो सही हैं क्योंकि वो पूरी साबित हुई है, सच्ची साबित हुई हैं। तो मेरे भाइयों, जिसका ईमान है ही नहीं अल्लाह पर, जो यकीन नहीं करता, वो तो मेरे अल्लाह के दिए हुए मौजूज़ों का मेरे ऊपर का मजाक उड़ाएगा, मेरे बारिश के मौजूज़ों का मजाक उड़ाएगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, बादल सुबह से है लेकिन बारिश ही नहीं है। देखिए आप, हाँ, तो क्या बादल को देख के दुआ की जाती है? ऐसा नहीं है। मखसूस जब मैंने दुआ की, कंडीशनल दिल से, अल्लाह ताला मुझे जवाब दिया। समझ में आ रही बात? तो मजाक उड़ाने वाले तो अल्लाह के मौजूज़ों का मजाक खुद मुसलमानों से आज उड़ा रहे हैं। तो कितने बदतरीन हो गए हैं वो मुसलमान जो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला के मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, धमकियाँ देते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ताला उनको जो है ना या तो जल्द से जल्द हिदायत कर दे, वरना अगर वो हिदायत नहीं पाने वाले हैं तो उनको निस्त नाबूद गारत कर दे, उनको जहन्नुम में दाखिल कर दे 7वें दर्जे पे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हिदायत पा ले, इसलिए तबलीग कर रहा हूँ मेरे भाइयों। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। मैंने सारे फिल्म स्टार्स को वर्ल्ड के मैसेजेस दिए हैं। देखिए, मैसेजेस तो मैंने दे दिए, कुछ लोगों तक पहुंचते हैं, एक दूसरे से होते होते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। जब लोग सर्च करते हैं तो मिल जाता हूं मैं उनको कहीं ना कहीं, किधर ना किधर। और देखने वाले सेलिब्रिटीज़ जो बने हुए हैं, अय्याशी करने वाले, ऐश कर रहे हैं इस दुनिया में, उनको सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है। ये नहीं मालूम कि इसके बाद हमेशा वो रोने वाले हैं जहन्नुम में और उनको मौत नहीं आएगी। उनका जिस्म जलाते जाएंगे, अल्लाह ताला नई चमड़ी से बदलते जाएंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी।
वो मजाक समझे हुए हैं। फिल्म स्टार्स, लेडीज़ फिल्म स्टार्स, क्या वेदों पुराणों में ये लिखा है, वेदों पुराणों में लिखा है कि तुम नंगे डांस करो? वो कर रही हैं क्योंकि ईमान बेच चुके हैं। ना वो हिंदू धर्म पर कायम, सनातन धर्म पर कायम है, ना बाइबल के धर्म पर कायम है, बाइबल पर कायम है, ना कुरान हदीस पर कायम है। आप देख लीजिए ये कितनी बेहया के काम किए जा रहे हैं दुनिया में मेरे भाई। लोग जो है अपने फैंस बनाते हैं ऐसे फिल्म स्टारों को, नंगों को, तो वो कहाँ जो है ना अल्लाह के मसीहा को पहचानेंगे, मेहदी को पहचानेंगे, कहाँ वो पहचानेंगे अल्लाह ताला की बातों को, अल्लाह के मौजूज़ों को। इतना झूठ उनमें भर गया है, झूठ देख देख के आदी हो गए हैं, रात दिन उनका जहन सिर्फ उसी में चलता रहता है। वो फिल्म में ऐसा हुआ, उसका चक्कर उसके साथ, इसका चक्कर उसके साथ, बस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में मर जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई असदुद्दीन भाई, अकबरुद्दीन भाई और पूरे वारिस पठान भाई और पूरे लोग, ज़ाहिद अली ख़ान साहब, उनके बच्चे आमिर भाई, आप पूरे लोग, सारे जहां के मीडिया वालों, मेरी बात को ज़रा गौर करो, तहक़ीक़ करो मेरे भाई। अरे मुझे धमकियां दे के जो लोग हरकतें कर रहे हैं, क्या मिलेगा उनको? अरे मैं इस्लाम को सच्चा साबित कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह करवा रहा है। मैं अल्लाह की निशानी ज़ाहिर हुआ हूँ, तो मुझे धमकियां दे के, गाली गलौज करके, क्या वो ये समझते हैं कि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ? नहीं। अरे एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि मैं पागल हूँ, ठीक है? पागल है तो भाई मुझे फॉलो मत करना, लेकिन सच निकले तो फॉलो करना। आप लोग को मैं बार बार ख़बरदार कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी तबलीग पे रही है शुरू से, और मैं कोई जानबूझ के चाल नहीं चला, ये अल्लाह के करिश्मे हैं जो पूरे हुए माशाल्लाह से। मसीह दज्जाल आ चुका है, इम्तिहान हो रहा है, दावतुल मिन अलर्ज़ निकल चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्तान में हुई, सीन्स वही हुए लेकिन जगह पूरी हिंदुस्तान में निकली। मेरे प्यारे भाइयों, तहक़ीक़ करो अल्लाह के वास्ते। मैंने सारे सबूत इंटरनेट पे दिए हैं। मेरी वेबसाइट को हैक कर लिया गया, शयातीन लानत हो उनके ऊपर, गारत करे अल्लाह ताला उन लोगों को, उनके आल औलादों को, जो इन लोगों ने जो मेरी वेबसाइट को हैक किया है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। फिर मैंने उसको ऑन किया, बड़ी मुश्किल से फिर से डेटा डाल रहा हूँ। या तो अल्लाह उनको हिदायत कर दे फ़ौरन, या फिर उनको तबाह कर दे। मेरी ये दुआ है अल्लाह से, हालांकि हिदायत कर दे तो बेहतर है, वो तौबा कर लें और अल्लाह के मददगार हो जाएं, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जहन्नुम में जाए। भले वो गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। अल्लाह की पनाह लो मेरे भाइयों।